हेलो गाइस, क्या हाल चाल है भाई। तो आज भाई जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लिटरली काफ़ी बेस्ट स्टोरी होने वाली है, जो एक मांगलिक लड़की के ऊपर है, जिसको आप सुनेंगे भाई रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, आप पहली बार सुनने वाले हैं ऐसी स्टोरीज। तो फटाफट से भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए। बिना फालतू की बात के सीधे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, एक लड़की है जिसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसकी एक छोटी बहन रहती है और उस छोटी बहन से लेकर बड़ा एक भाई रहता है। बस 5 लोग उसकी फैमिली में होते हैं। और बड़ी वाली बहन लगभग हो जाती है 25-26 साल की, उसकी शादी की उम्र हो जाती है। तो घर वाले भाई रिश्ता ढूंढ लेते हैं। बट वो लड़की जो थी वो बोलती है शादी नहीं करनी, बिकॉज उसका रीज़न ये था क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। घर वाले मानते नहीं है भाई, लड़की के बारे में इज्जत मेरा नीलाम करोगी ये वो। तो घर वाले प्रेशर, मतलब कास्ट उन लोग की, जो लड़का रहता है लड़की रहती है, कास्ट उन लोग की अलग रहती है, इसलिए मानते नहीं शादी करने के लिए। तो बेसिकली वो भाग जाती है, मतलब अपने पति जो उसके जो होता प्रेमी होता है, दोनों लोग भागने का प्लान करते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं। तो भाई घर वालों को पता चलता है कि लड़का से लेकर तो जो इस लड़के से बात करी थी वो भी भाग गया घर से, ये भी भाग गई है, वो दोनों भाग गए। घर वाले तो काफ़ी गुस्सा करते हैं कि अब भाग गई है वो। बोलते हैं आज से मेरा इससे रिश्ता खत्म, मेरी बेटी नहीं मर गई है वो। मतलब ऐसी बवाल बड़ा घर में होता है कि यहाँ किस तरह मेरी इज्जत मेरी इसने मिट्टी में मिला दी है, वो होता है। वो लोग जाते हैं दोनों लोग दूसरे समय बस के, शादी वगैरह कोर्ट मैरिज करके अच्छे से हम लोग रहने लगते हैं। उनकी शादी का 1 हफ्ता ही बीतता है कि उसका जो पति होता है, जिससे लड़की ने शादी करी होती है, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, मर जाता है वो। तो भाई उनको थोड़ा सा धक्का लगता है लड़की को, भाई मतलब अभी मैंने शादी करी, 1 हफ्ता हुआ और ये इतना पैसा हो गया। फिर मम्मी को कॉल करती है, इसलिए पापा से हिम्मत नहीं होती, पापा से कैसे कॉल करती। वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, पूरी सिचुएशन को बताती है कि मम्मी ऐसा मेरी गलती हुई है वो। तो मम्मी किसी तरह मैनेज करके पापा से उससे बात करती है कि हाँ अब लड़की हमारी जो है ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वो बता रही है कि हाँ ये। तो पापा बोलते ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, बट एक रीज़न, मुझे मैं जिससे कहूँगा उससे उसको शादी करनी पड़ेगी। अब भाई उस लड़की के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो उसको भाई आना था। वो बोलते ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। वो घर वो वापस आती है। थोड़ा समय बीतता है, 10-15 दिन बीतता है, थोड़ा जब गाँव से मतलब थोड़ा उभर जाती है, तो काफ़ी लड़के दिखाई शुरू होती है लड़की, यहाँ किसी लड़की दिखाया जाए ऐसा वगैरह। तो एक आध लड़के पसंद आते हैं, और उस लड़के लोग आते हैं घर पे। कई लड़के लोग पसंद आते हैं, मतलब लड़के अच्छे लगते हैं, आते हैं घर पे देखने में, लड़की को देखने के लिए आते हैं। तो बातचीत सब कुछ नॉर्मल, आप कुछ कहा होगा हाँ लड़की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लड़की सुंदर नजर देती है, तो लड़के काफ़ी एक्टर पसंद कर देंगे लड़की सुंदर। फिर सबको सब कुछ ठीक होता है इसमें। जब कुंडली मैच करवाने की बारी आती है, तो भाई जैसे कुंडली मैच में देखते हैं कि ये लड़की जो है आपके मंगल ग्रह इस पर भारी है, ये मांगलिक है लड़की भाई, इसमें अगर इससे कोई शादी करेगा तो वो मर जाएगा। जैसे बात सुनती है लड़की को, हाँ लग होता है कि जो जिससे उसने शादी करी, वैसे वो तो मांगलिक था, मांगलिक नहीं था, इसके साथ उसकी डेथ हो गई। अगर उस बेसिकली मांगलिक होता क्या, मैं आपको बता दूं, मांगलिक जिसमें थोड़ा सा ग्रह ऐसा होते हैं, गुस्सैल होती टाइप की, चिल टाइप की होती है, जिससे थोड़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मांगलिक कैसा, तो मांगलिक से मांगलिक की शादी की जा सकती है। अगर आप किसी और से कराओगे तो ऐसा होता है कि वो मर जाता है। तो इसलिए देखने को मिला उसको भी भाई, जिससे उसने शादी करी वो मांगलिक नहीं था, इसलिए वो मर गया। तो भाई वो घर वाले भाई परेशान कि क्या हो रहा है, तो उसको दिखाने के लिए पंडित के पास जाते हैं कि भाई कुछ पंडित उपाय बताइए, ऐसे मतलब कैसे कर सकते हैं। तो जो पंडित होता है काफ़ी विद्वान पंडित, गाँव में पंडित रहता है, विद्वान रहता है। वो बताता है कि भाई देखो तुम्हारी जो लड़की है मांगलिक है, इसको पहले किसी और से शादी करवानी पड़ेगी, तभी इसका मतलब इसका मंगल ग्रह जो है शांत होगा और इस मांगलिक ग्रह से वो उभर पाएगी, मतलब रिलीज हो पाएगी। तो बोलते ठीक है, एक मेरे पास एक आइडिया है। इसको पहले 7 मंगलवार को 7 नारियल सिंदूर के साथ पहले मंदिर में चढ़ाने के लिए बोलो। तो 7 मंगलवार उसको फटाफट से हर मंगलवार को सिंदूर 7 नारियल लेके चढ़ाती है। सब कुछ पढ़े नॉर्मल, सब कुछ मतलब पार कर लेती है। जब 7 मंगलवार बीत जाते हैं तो बाबा कह जाती है कि अब आपकी बेटी को मतलब थोड़ा सा शादी करवाने दें किसी और चीज़ से। तो बोलते हैं कि किससे करवाएं, तो बोलते हैं कि एक पीपल का पेड़ है, से उसकी शादी करवानी पड़ेगी, सेम वैसे रीति रिवाज के साथ सब कुछ समझा, बस इस बातों को किसी को पता ना चले। बस नॉर्मली हम लोग करके हम ही लोग रहेंगे, अब कोई और जान ना पाए, वहीं पर हमको शादी करवा के पूरी विधि करके बस उस दिन से आपकी बेटी आज़ाद, मांगलिक उससे परे हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल आराम से, चाहे आप जिससे भी शादी उसकी करवा सकते हो। घर वाले काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, बस एक दिन इनको फिक्स करते हैं कि हाँ इस दिन शादी करवानी है। और उसको एकदम से मतलब शादी के जोड़े में नहीं, शादी एकदम से पूरी रीति रिवाज के साथ उसको बैठाया जाता है। और उस पीपल के पेड़ से जो घर के थोड़ा दूर रहता है, रात के समय से कुछ जब पूरे पड़ोसी वगैरह सब कुछ सो जाते हैं, तो उसको बुलाया जाता है कि हाँ आइए, शादी वगैरह वहीं पे पूरा
प्रोग्राम इन लोग का कन्फर्म होता है, सब कुछ अच्छे से प्रोग्राम बन लेते हैं, सब कुछ अच्छे से शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है। और वो घर पे आती है तो देखते हैं थोड़ा सा जो लड़की है रास्ते में बेहोश हो जाती है। तो पंडित बोलते हैं हाँ शायद मतलब कि ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, तो नॉर्मल लेके उसको घर पे लेके आते हैं। बोलते हैं कि आपकी बेटी है मांगलिक से ज़्यादा उसकी है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आप चाहें तो इससे जिससे भी चाहें उससे आप इसकी शादी इजीली करवा सकते हैं। घर वाले इनको भाई फिर से लड़का देखना शुरू, और लड़की काफ़ी सुंदर थी ही तो उसको लड़की में कोई कमी थी नहीं, काफ़ी लड़के आए देखने। तो एक दिन एक लड़का जो है नॉर्मली आया था उसको देखने के लिए, तो देखा भाई सब लोग बैठे हुए थे, तो लड़की जो लड़का लड़की को बोलते हैं कि आप जाके अंदर कुछ बात करना चाहें बात कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बात में बोलूँ तो जैसे उसने एक काम करा, मतलब शादी वगैरह पीपल बेट से करी, उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और मर्दाना टाइप का होने लगी लड़की, चलने में उसके लड़की वाला वो चांस नहीं था, मतलब टाइम के चले आ जाए तो हट्टा कट्टा जवान चल रहा हुआ ऐसा, मतलब उसके शरीर में बदलाव देखने को मिले, बट सबको नॉर्मल, उसमें ध्यान किसी ने दिया नहीं। तो जब वो लड़का लड़के के साथ जो बात करने जा रही थी अंदर, तो उसकी माँ उसकी सास होने वाली थी सास की, उसने देखा कि भाई वो लड़की जो अजीब तरीके चल रही है, मतलब हमें मर्दाना आस पास चल रही है, थोड़ा अजीब तो लगा भाई लड़की, लेकिन थोड़ा क्या पता मुझे ध्यान नहीं दिया नहीं शायद इसलिए मुझे लग रहा हो, तो ध्यान नहीं देती है। फिर उसके बाद अंदर जाते हैं दोनों, तो लड़का अपने बारे में सब बताता है कि मेरा नाम आकाश है, मैं इतनी जॉब करता हूँ, सब कुछ अपने बारे में बता रहा होता है उस लड़की से। बट लड़की कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो लड़की बस सर झुकाए ऐसे बैठी होती है, बस लड़का जैसे उसके ऊपर बोलता है कि तुम भी कुछ बताओ, ऐसे हाथ रखने का ऐसा हाथ रखता है, जैसे वो अपना सर ऐसे उठाती है और उस लड़की को लिटरली ऐसे हवा में उठा लेती है, मतलब पतली पतली दुबली लड़की जो देखने आया तो वो हट्टा कट लड़का था, आकाश जो है काफ़ी हट्टा तंदुरुस्त लड़का था, मतलब वो एकदम हवा में उठा लेती है उसको, ऐसे वो चिल्लाता है कस के। फैमिली वाले से बाहर आ रहा है उसको देखने, भाई लड़की जो है ये कुछ कर रही है, मतलब उसको हवा में कैसे उठा दी, तो काफ़ी लोग शाम करवाते हैं उसको, और जैसा वो घर वाले इकट्ठा होते हैं वो बेहोश, तो उनको बंदे जो है, वो जो लड़की थी उसका नाम नहीं था, वो वहाँ पे गिर के बेहोश है। तो घर वाले बताए कि कुछ प्रॉब्लम है, इसको वेल दिखाओ डॉक्टर को जाके, कुछ दिक्कत चल रही है। वो लड़के वाले लौट जाते हैं, थोड़ा घर वालों को टेंशन होती है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके पिता को बड़ा अजीब लगता है कि हाँ थोड़ा उस पीपल के पेड़ जब से ऐसा हुआ है तब से कुछ अजीब मुझे भी लग रही है। तो वो पंडित के पास वापस जाते हैं कि भाई लड़की हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बोलते हैं हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा वगैरह। तो आते हैं वो घर पर, और जैसे पंडित जी उसका ऐसे हाथ पकड़ते हैं, चेक करने आते हैं, जैसे वो लड़की के हाथ पकड़ते हैं तो एक परछाई ब्लैक साड़ू 6 फीट का साड़ू भाई इतना पावरफुल साड़ू जो बॉडी से साइड से निकलता है, खड़ा होता है, बोलता है इससे मेरी शादी हो गई है, इसको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम लोग लड़की जिसको देखोगे सबको मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा अगर कोई भी जिसको देखने आया, ऐसा बोल के भाई उसको पंडित ने जैसे उसकी बात तो सुना भाई, वो हाथ छोड़ के बस बाहर से बाहर भाग गया, बोला मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, ये मेरे बस की नहीं है, कोई जिन है जिन्नात है, इसको पीछे पड़ जाए। उस पेड़ पे हमको लग रहा है ये रहता था जिससे उससे मैंने शादी कराया है, जिससे ये दोनों अट्रैक्ट हो गए हैं भाई, ये उसको छोड़ के जाएगा नहीं, बोल रहा है ऐसा। तो इसके पंडित जो होते हैं बोलता है कि आपने ऐसे कराया था, कुछ रिस्पॉन्स भाई कुछ बताओ, मैं जुगाड़ करो कि मैं इससे अपनी बेटी को बचाऊं, कैसे बचाऊंगा भाई इसे, ऐसे करेगी तो। बोलते ठीक है ये आपको किसी मौलाना को ढूंढना पड़ेगा जो काफ़ी विद्वान मौलाना हो, उनको लेके आओ। बोलते आप कोई सिलेक्ट करो, तो बोलते हैं कि ठीक है मैं एक मौलाना को जानता हूँ, आप जाके थोड़ा सा दूर रहते 2-3 घंटे का रास्ता पड़ेगा, वहाँ पे रहते हैं, आप उनको बुला के लेके आओगे तभी वो इसको मतलब सही कर पाएंगे। बोला ठीक है मुझे कर दो। तो बेसिकली उसकी मम्मी और बेटा जो रहते थे तीन लोग उसको मौलाना को लाने के लिए जाते हैं। तो रात का समय रहता है कि हाँ निकल जाएंगे 2-3 घंटे में आ जाएंगे। तो बेसिकली जो छोटी बहन होती है बोलते कि हाँ अपनी दीदी का ध्यान रखना, दीदी बेसिकली बेहोश हो चुकी थी वो, जैसे थोड़ा बहुत लोग आके वो बेहोश होती है, उसको लिटा देने के लिए है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका, मैं आता हूँ। बेटी उसकी छोटी बहन जो है साइड में बैठी होती है, सब कुछ इसलिए ठीक ठाक चल रहा होता है। वो लोग उसको मौलाना साहब को लाने के लिए जा रहे होते हैं, मौलाना साहब के लिए वो बेटी बहन जो बैठी होती है, तो अचानक से वो पानी पीने के लिए उनकी छोटी बहन है बाहर जाती है, तो वो वापस आके देखती है उनकी बहन जो है एकदम न्यूड हवा में ऐसे तैर रही है, हवा में तैर रही हो, परछाई उसके साथ वही कर रहा है जो आप समझ रहे हो। उसकी बहन देखती है चिल्लाती है कसके, जैसे ब्लैक परछाई इसलिए मतलब कोई आदमी दिख नहीं रहा है, बस ब्लैक परछाई साड़ू लगी गई, ब्लैक हल्टा कट्टा साड़ू उसका कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वो उसको हाथ ऐसे कस के हाथ से फैलाता है, मतलब वहीं से जस्ट वहाँ हिलता भी नहीं, उसके हाथ ऐसे बढ़ते जाने उसका गला ऐसे पकड़ता है अपनी छोटी बहन का, उसका ऐसे हवा में ऐसे उठाता है, वो खट से ऐसे दीवार के साइड बैठता है, उससे यहाँ पे लगता है दीवार से, और वहीं पे गिर के वो तो उसकी माँ आती है, उसको दिखाई अरे बेटा ने मतलब दिख रही है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है, उसको उठाती है, और पूरी जो सिचुएशन है जो छोटी बहन होती है अपनी माँ से बोलती है माँ ऐसा हुआ ऐसा वगैरह।
और सडनली सब कुछ मतलब उसी के अंदर आके सब कुछ नॉर्मल होके वो बोल लगी, किसी को भी लेके आओगे सबको मैं मार दूंगा, किसको लेके आया मौलाना को। मौलाना सब जैसे अंदर एंटर करते हैं तो एक इत्र की बोतल रखे होते हैं। उस पर तो काफी खुश होता है घर, ए मुझे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे ये कुछ नहीं। मौलाना साहब मित्र का बोतल निकालते हैं, ए मौलाना तुम ऐसा क्या कर रहे हो, मेरे को मार दूंगा, कुछ मत करो ए वो। और जैसा कुछ चीटें उसके ऊपर फेंकते हैं, उसके ऊपर वो एकदम तड़पने लगता है। पानी से तेल में थोड़ा सा पानी डाल दो तो छक छक करके आवाज निकलती नहीं है, सेम टू सेम आवाज निकल रही है। वो बोलता कि उनके छोटे लड़का था, उससे बोलता कि जाके जब जो उसने पंडित ने जो पूजा कराया था वहाँ पे कुछ धागा वगैरह जो बना उसको काट दो, उसको काट के आओ फटाफट से। उसको भेजता, जैसे वो काटता है वो आत्मा तुरंत जाके उसी पीपल के पेड़ में समा जाती है, और ये थोड़ी सी इसके जो शरीर जो है लड़की का शरीर लूज होके गिर जाता है वहाँ पे, वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो लड़की को आते हैं मौलाना साहब धागा वगैरह ताबीज वगैरह बना के देते हैं, उसको बना देते हैं इसको निकालना मत, वरना ये एंटिटी फिर से आ जाएगी और तुमको हानि करेगी। तब से भाई कुछ नॉर्मल हो जाती है, नंदनी एकदम ठीक ठाक रहने लगती है। उसके बाद लड़कियों से जो दिखाई हुई थी उसको बताते हैं दूसरे कि इससे कुछ हुआ था। सब लड़के लड़का भाई मान जाता है कि लड़की से अच्छी रहती है, अच्छी खासी लड़की रहती है, सुंदर सुंदर रहती है लड़की। उतनी लड़की कोई मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी था, काला कुलवा तो कहाँ मिलेगा मेरी तरह, तो इसीलिए नहीं मिली। उन्होंने शादी करी, अच्छा खासा उनकी लाइफ चल रही है, तब से मौज में है। तो आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी नहीं लगी हो तभी अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो फटाफट से भेज दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।